रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो विजेता बनोगे और हार गए तो सलाहकार बनोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। डेली डोज की क्लास में आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास होगी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको डिटेल्ड जानकारी दी जाएगी और प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको ये भी बताया जाएगा कौन सी परीक्षा में कब आया था। तो चलते हैं हम अब आज की हमारी क्लास में। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 1996 में आया हुआ है। क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदर ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो आदर ऐतिहासिक युग। दोस्तों जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसके साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, ऐतिहासिक जानकारी हमें मिली है, लेकिन उस जानकारी को हमने क्या नहीं किया, पढ़ नहीं सके। इसलिए इस सभ्यता के युग को आदर ऐतिहासिक युग कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों को लिखने की जानकारी नहीं थी। शैलखड़ी के माध्यम से दोस्तों इस सभ्यता के लोग लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एसएससी 2004 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1921 में। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अब हम इस हड़प्पा के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी के द्वारा या दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज की गई और रावी नदी के तट पर, कहाँ पर की गई दोस्तों, रावी नदी के तट पर इस सभ्यता स्थल की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लोहा युग। तो दोस्तों यह कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा कांस्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा कांस्य का प्रयोग किया गया तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, इसी के दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट चलते हैं। सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है। एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी अफगानिस्तान में, ऑप्शन डी तिब्बत में। दोस्तों ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है दोस्तों, दोस्तों अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 ही स्थल खोजे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। आरआरबी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ है ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महानगर, ऑप्शन सी काले रंग की चूड़ियाँ,
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। और इसी के साथ जो दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? कालीबंगा नामक शहर से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई वो 1922 में की गई R.D. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? R.D. बनर्जी के द्वारा। और सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के किनारे की गई? सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? MPPSC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज की गई और मैंने बताया था सिंधु नदी के किनारे खोज की गई थी इसकी। और खोज 1922 में की गई और 1922 में किसके द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? R.D. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? SSC FC के एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी 6 स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला भवन। तो इसमें दोस्तों विशाल अन्नागार की हमें प्राप्ति हुई थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। क्या थे दोस्तों? विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई थी हमें। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। ये क्वेश्चन SSC 2017 में पूछा गया है आपसे और इसका जो आंसर है वो मोहनजोदड़ो है। इसका आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ। सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई। खोज 1922 में की गई, मैंने आपको बता ही दिया था। और एक R.D. बनर्जी थे, राखाल दास बनर्जी, उनके द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? SSC CPO 2017 में पूछा गया है दोस्तों। चट्टान कटौती की वास्तुकला के, नंबर 2, नंबर बी बंदरगाह के लिए, नंबर सी कपास की खेती के लिए, और नंबर डी मिट्टी के पात्र। दोस्तों ये मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा को गरीब बस्ती या दीन बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नालियाँ थी वह घरे मिट्टी, कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। ठीक है, और इस सभ्य कालीबंगा से जो भी बर्तन प्राप्त हुए, पात्र प्राप्त हुए, सभी मिट्टी के प्राप्त हुए। इसलिए इस सभ्यता को गरीब बस्ती या दीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है UPPSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट है। गुजरात में धौलावीरा स्थल है। यहाँ से एक विशाल स्टेडियम की प्राप्ति होती है, खेल मैदान हमारे मिला है। ठीक है, विशाल स्टेडियम धौलावीरा राजस्थान, भारत के गुजरात राज्य में है। भारत के कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है? RAS RTS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनवाली। ठीक है दोस्तों, जो बनवाली है हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है, ये घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा भी शहर मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त हुआ है, लोथल गुजरात से, और आलमगीर यूपी से हमें प्राप्त हुआ है। आलमगीरपुर हिड्डन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये MPPSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो दोस्तों सभी को पता चल गया कि जो पाटलिपुत्र है ये संबंधित नहीं है। दोस्तों कालीबंगा है राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, और जो लोथल है ये गुजरात में। अब हम जाते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम दोस्तों पटना है। इसे हर्यक वंश के राजा उदयन ने इसे बसाया था। सोन व गंगा नदी के किनारे संगम पर इस शहर की स्थापना की थी। फिर ये जाके हर्यक वंश के राजाओं की राजधानी रहा, मगध राज्य की भी ये राजधानी रहा। ये जैसे ही हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें आपको इसकी डिटेल दी जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? CGPCS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुणाल से, ऑप्शन बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन बी दायमाबाद से, ऑप्शन डी बनवाली से। तो दोस्तों दायमाबाद से हमें प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। दायमाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे पर है। कहाँ पे है दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है। क्या है दोस्तों? दक्षिणी बिंदु। और यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तांबे का रथ। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए रावी नदी के किनारे, ऑप्शन बी भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन सी चिनाब नदी के किनारे, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। लोथल गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, अर्थात यहाँ पर बंदरगाह थी। विदेशों में, ईरान इराक में इस सभ्यता से क्या होता था, इस स्थल से निर्यात आयात किया जाता था विदेशों को। इस सभ्यता से जो भी आयात निर्यात किया जाता था वो लोथल बंदरगाह से किया जाता था। लोथल बंदरगाह गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? SSC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पे ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनवाली। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो बी है, लोथल। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दोस्तों। हड़प्पा है पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से। लोथल है गुजरात से प्राप्त हुआ है। रोपड़ है पंजाब से प्राप्त हुआ है। और बनवाली हिसार हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करना और क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9671112880 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।